ओम शांति। आज 13/1/2025 की साकार मुरली से हैं। बाबा ने आज इस मुरली में पतित से पावन बनने की बात कही कि एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ होनी चाहिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है, यह समझाने दी। बाबा ने कहा कि सवेरे सवेरे उठने से पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। पापा से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। कल्प कल्पांतर यह कमाई करनी है, यह बताया। सदगति माना स्वर्ग की रजाई। अब तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। बाबा ने बताया ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियाँ भर भर कर देते हैं। अभी हमें प्राण दान देने वाला बाप मिला है जो नॉलेज का वरदान देते हैं। बाबा ने बताया कि यह नशा रहना चाहिए कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और अभी हम क्या हैं, गॉडली स्टूडेंट। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। यह राज समझाया कि सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं। बाबा ने समझाने दी कि शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए। यह बड़ी महीन बातें हैं, यह ऊंच पढ़ाई है। धारणा में डायरेक्शन में बाबा ने कहा कि आप बच्चों को झोली भर कर ज्ञान रत्नों की बाबा दान देते हैं, मतलब ज्ञान रतन भर भर कर देते हैं और उसे दान भी करना है आप बच्चों को। फिर बताया कि प्राण दान देने वाला बाप बहुत याद प्यार करते सबको शांति का दान देना है। वरदान में बाबा ने बताया कि सूक्ष्म शरीर द्वारा कैसे सेवा करके कर्म बंधन से मुक्त होकर डबल लाइट बनना है। स्लोगन में बाबा ने बताया कि मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है उसी से जीवन शक्तिशाली बनता है। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। बाबा क्या कहते हैं कि संगम युग पर परमात्मा हमें पतित से पावन बनाने के लिए आते हैं। तो हम आत्माओं के जो 63 जन्मों के विक्रम हैं, योग अग्नि से नष्ट करते हैं, यानी हम सतो प्रधान बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत लव रहना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। तो जो हमें कल्प कल्प का वर्षा देते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या काम है कि सवेरे सवेरे उठकर सबसे पहले शिव बाबा को याद करना, उन्हें गुड मॉर्निंग करना। प्रश्न किया बाबा ने, एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए। एक्यूरेट याद वाले की निशानी क्या होगी, यानी याद तो है लेकिन एक्यूरेट याद कि सही रीति से याद करने की कौन सी धारणाएं चाहिए। तो उत्तर बाबा ने बताया, एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। धैर्यता चाहिए, गंभीरता चाहिए और समझ चाहिए। इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद से मिलती है और बाप की करंट आने लगती है। तो यानी बाबा की जो हमें शक्तियाँ हैं वो हम आत्माओं में आने लगती हैं, वो मिलती है हमें याद से, यथार्थ रीति याद करने से। तो उस करंट से आयु बढ़ेगी और हेल्दी बनते जाएंगे। दिल एकदम ठर जाएगी, यानी शीतल हो जाएगा दिल, शांत हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। तो आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। ओम शांति। ओम शांति बाबा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तत्वम अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्वात्माओं का सर्वधर्म है ही शांति।
तो शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हैं। तो जब ये शरीर धारण करते हैं तो शरीर 5 तत्वों की जो दुनिया में आ जाते हैं शरीर धारण करके, तब हम यहाँ पर क्या बनते हैं, टॉकी बनते हैं। और सूक्ष्म में हम मूवी होते हैं। तो यहाँ पर हम टॉकी बनते हैं। तो यह कर्मेंद्रियाँ तुमको मिलती हैं पार्ट बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, आत्मा सभी की एक समान है। चाहे वह किसी बूढ़े की आत्मा हो, चाहे किसी बुजुर्ग के शरीर में हो, चाहे किसी छोटे बच्चे के शरीर में हो। शरीर अलग अलग हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आत्मा एक समान है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। तो बाप कहते हैं कि मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ। बाप कहते हैं कि मैं तो शरीर में आता नहीं, जन्म मरण में नहीं आता, ना ही मैं शरीर लेता हूँ। सिर्फ जैसे कि ब्रह्मा बाबा का शरीर का आधार लेकर हम बच्चों को ज्ञान देने के लिए बाबा आते हैं, लेकिन शरीरधारी नहीं है। तो मुझे बच्चों के से सन्मुख मिलने आना होता है। तो समझो जैसे बाप है, उनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने के लिए आया हूँ, है ना। तो ऐसे नहीं कहेगा कि मैं माता पिता से मिलने आया हूँ। भले कोई नई आत्मा आती है किसके भी शरीर में, व कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ। क्योंकि हमारा जो असली पिता है वो कौन है, परमात्मा, आत्माओं का पिता परमात्मा। यहाँ शरीर में हम शरीर धारण करके जो माता पिता हमें स्थूल शरीरों में मिलते हैं, वो क्या है, हमारे हिसाब किताब होते हैं। तो वो भी हमारे आत्मा भाई हैं एक्चुअली। तो माता पिता से माता पिता तो हमारा परमात्मा ही है। तो उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। बाबा कहते हैं जैसे कोई आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ। तो वहाँ जो जन्म लेगी, जहाँ पर आत्मा जिस शरीर में आएगी जिन माता पिता के द्वारा, तो वहाँ ऑटोमेटिकली ही उसे मिल जाते हैं। तो यहाँ यह नई बात है। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूँ। तो यह क्या है, नई बात। तो बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। तो राजयोग सिखाने वाला भगवान ही है ना। स्वयं परम पिता परमात्मा ही हमें राजयोग सिखाते हैं। कृष्ण की आत्मा को तो यह ईश्वरीय पाठ नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा को ईश्वरीय नहीं कह सकते। हर एक का पार्ट अपना, ईश्वर का पार्ट अपना। तो ईश्वर अलग हैं, तो ये जन्म मरण में आते हैं, तो ये ईश्वर नहीं है। ये क्या है, फर्स्ट प्रिंस, श्रेष्ठ रचना, परमात्मा की श्रेष्ठ रचना है कृष्ण। तो इन्हें ईश्वर नहीं कहा जा सकता। तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे और अभी क्या बन रहे हैं, हम पहले क्या थे, ये तो सभी को समझ आता है कि ज्ञान लेने से पहले हम क्या थे। लेकिन जैसे जैसे जो जो हमें बाबा ज्ञान धारण करवाते हैं तो हम क्या बनते जा रहे हैं। तो यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझ आते हो। तो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है। यह क्या है, पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है संगम युग पर। तो यह क्या है, श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ। तो इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम युग पर हैं, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो ज़रूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे। मतलब कितनी खुशी होनी चाहिए कि स्वयं परमात्मा हमें बच्चों को याद करवाते हैं, बच्चे ज्ञान देते हैं और सतो प्रधान बनाते हैं। तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। तो विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर घर ले जाते हैं। यह तो बाप भी टीचर भी है, ये बाप भी हैं और टीचर भी हैं। तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं।
ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। यानी हम आत्माओं का, हम बच्चों का क्या काम है कि सुबह उठते ही सबसे पहले शिव बाबा को याद करना। तो गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। तो बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, तो भक्ति कितना प्यार से करते हैं। परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सिक व प्रेम से याद नहीं करते हैं। हाँ, बाबा जो लाहना दे रहे हैं हम बच्चों को कि बच्चे दिल व जान, सिक व प्रेम से याद नहीं करते। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें तो ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। तो बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। तो बाबा समझाने दे रहे हैं कि बच्चों, अगर मुझे याद नहीं करोगे, गुड मॉर्निंग नहीं करोगे, तो ये जो 63 जन्मों का पापों का बोझा है तो वह कैसे उतरेगा। तो मुख्य है ही याद। इससे भविष्य के लिए तुम्हारी बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो करके यह कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। ऐसा तो कह देते हैं कि हम बाबा को याद करते हैं, लेकिन क्या यथार्थ रीति याद करते हैं? एक्यूरेट याद, उसमें मेहनत है। बाबा कहते हैं जो बाप को जास्ती याद करते हैं तो उनको करंट जास्ती मिलती है, तो उन्हें शक्ति भी उतनी मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। तो जितना हम याद करते हैं तो ये वाइस वर्सा है कि बाबा भी हम बच्चों को उतना ही याद करते हैं। तो योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। ज्ञान की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। मतलब ज्ञान तो है, ज्ञान तो हम धारण करते हैं, लेकिन योग भी बाबा कहते हैं उतना ही भारी सब्जेक्ट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी हैं, सदगति दाता भी हैं। सदगति मना स्वर्ग की रजाई, सदगति दाता भी हैं, यानी सदगति मना स्वर्ग की रजाई देते हैं। तो बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा दोबारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं। कोई तकलीफ़ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तो बाप की याद से दिल एकदम ठर जानी चाहिए, यानी शांत हो जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण आए हैं। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो, है ना। हम बच्चे अब क्या बन रहे हैं? कांटों से फूल, यानी विकारों को ख़त्म कर रहे हैं और फिर दैवीय गुण धारण कर रहे हैं। तो जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल और सतो प्रधान बनते जाएंगे। तो ये फूल कैसे बनेंगे? जितना हम योग में रहेंगे। तो फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। अगर फूल बन जाते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, तो फिर यहाँ नहीं रहेंगे। फिर कहाँ रहेंगे? फूलों का बगीचा है ये स्वर्ग, तो फिर फूलों के बगीचे में चले जाएंगे, यानी स्वर्ग में। तो जो बहुत कांटों का फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। जो स्वयं भी फूल बनते हैं तो और दूसरों को भी ज्ञान धारण करवाते हैं, यानी दूसरों को भी फूल बनाते हैं, तो कभी किसको कांटा नहीं लगाएंगे, है ना। कि विकारों के वश नहीं होंगे, तो कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे।
तो क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। क्रोध भी नहीं करना है, उससे भी दूसरों को दुख देते हैं। तो अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो, तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग पार्ट बर्तन में निकाल रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पार्ट में अलग रखा हुआ है। तो संगम युग, तो जिन्हें परमात्मा की समझ आ गई, परिचय मिल गया, बाबा को समझ गए, बाबा से परिचय हो गया, बाबा को याद करते हैं, तो वो क्या है, संगम युग में है। और जिन्हें अभी बाबा का परिचय नहीं मिला, बाबा को नहीं पहचाना, अपनी आत्मा का सत्य स्वरूप नहीं पता, तो वो क्या है, जैसे कलयुग में है। तो फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं, पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। तो जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, तो उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, फिर कहने से नहीं। तो अनन्य बच्चे हैं, उन्हों को सदैव यह याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा हमारे द्वारा, हम बच्चों के द्वारा ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करवा रहे हैं। तो बाप कहते हैं कि मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे, उतना ही तुमको हजूरा मिलेगा। बहुतों का रास्ता बताएंगे तो बहुतों का आशीर्वाद मिलेगी। तो ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान देना है। तो बाबा हमें थालियाँ भर भर कर ज्ञान रत्न रोज़ धारण देते हैं। तो उनको धारण कर कर स्वयं में भी धारण करना है और फिर औरों को भी करवाना है। तो ये क्या है, जैसे दान करना। तो ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियाँ भर भर कर देते हैं। तो जो फिर दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। तो बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे कि हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण दान देने वाला बाप मिला है। तो कितनी खुशी रहेगी कि प्राण दान देने वाला बाप हमें मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। तो इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। तो इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चकमक चुंबक तरफ खींच जाती है ना। तो अगर जितना भी सुई साफ होगी, तो यानी उस पर जंक नहीं लगा होगा, तो क्या होगा, चकमक चुंबक की तरफ खिंच जाती है। तो ऐसे ही बाप की याद से कट निकलती जाएगी, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना है। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है, तुम्हारी भी सगाई हुई है ना। तो सगाई की खुशी कम होती है क्या। शिव बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हारे साथ सगाई है, हमारे साथ सगाई है, ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं है। सगाई पक्की हो गई, फिर तो उनकी याद सतानी चाहिए। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, गफलत मत करो। तो यानी अब विकारी मत बनो, अपने आप को आत्मा की आत्मिक स्थिति में रहो, देहभान में नहीं जाओ, गफलत मत करो। ज्ञान के अलावा मतलब अज्ञान को धारण करो और अज्ञानी ना बनो, गफलत ना करो, समझते हुए भी ना समझ ना बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, अपना ही दर्शन करके स्व आदि मध्य अंत के चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। तो जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तो तुम्हारा ही धंधा ही यह है कि सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो। तो बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। तो बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तुम बच्चों
बगैर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों के बिना मुझे भी बेआरामी होती है। तो जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। बस अभी हम जाऊं, बच्चे बहुत पुकारते हैं। तो जब समय आता है, जैसा कि बाबा का भी ड्रामा में नूंद है पार्ट, तो उस टाइम पर बाबा कहते हैं कि फिर मुझे ये याद आता है कि बच्चे मुझे पुकार रहे हैं तो मैं भी जाऊं। अब बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है कि बच्चे अभी दुखी होकर मुझे पुकार रहे हैं, तो बाबा को भी हम बच्चों पर तरस आता है। तो अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहाँ से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम में। तो वहाँ पर जैसा जैसा जिसका पुरुषार्थ होगा, जैसा पार्ट होगा, तो वह स्वयं ही आत्मा अपने आप ही अपने टाइम पर सुखधाम में उतर आएगी। तो वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि ये संगम युग पर ही बाबा का साथ है हमारे साथ। तो वहाँ पर बाबा कहते मैं तुम्हारा कोई साथी नहीं बनूंगा। तो वहाँ पर अवस्था अनुसार, जैसा जैसा जिसका पुरुषार्थ होगा उसके अनुसार, ड्रामा अनुसार, जो पार्ट है जिस आत्मा का, तो वो आत्मा अपने ही टाइम पर ड्रामा स्टेज पर अपने आप ही उतर आएगी। तो तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो अभी हमें यह खुशी रहनी चाहिए कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, रूहानी यूनिवर्सिटी में। तो हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इससे हम सारी मिनिस्ट्री पास कर लेते हैं, हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं, करेक्टर सुधारने की भी नॉलेज लेते हैं, और हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री सब इसमें आ जाती है। तो बाबा हमें हर एक चीज़ की नॉलेज देते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं कि जब कोई सभा में भाषण करते हो व किसी को समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। तो सबसे पहले अपने आप को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करना है। तो इस याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी ये याद करना है, परंतु यह भी तुम अभी कह सकेंगे जब खुद याद में होंगे। बाबा कहते यह तभी तुम कह सकते, दूसरों को तभी समझा सकेंगे जबकि तुम खुद याद में होंगे। तो इस बात की बच्चों में बहुत कमजोरी है। अंदरूनी तुम बच्चों की खुशी होगी, याद में रहेंगे, तब दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। बाबा कहते तुम्हारा बोलना ज़्यादा जास्ती नहीं होना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी होगी, अंदरूनी खुशी होगी, तो दूसरे भी तो हमें देख कर स्वयं ही याद करेंगे। तो बाबा कहते जितना तुम याद में रहेंगे तो दूसरों को समझाने का भी उतना ही असर होगा। तो आत्म अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर लगेगा। तो आत्मिक स्वरूप में, अपने आत्मिक सत्य स्वरूप में टिक कर जब आत्मा आत्मा को समझाएगी तो उसे भी परमात्मा की याद स्वतः ही आएगी। तो बाप कहते हैं बच्चे बीती सो बीती, आप पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं और दूसरों को कहते रहेंगे तो यह ठगी चल ना सके, है ना। सो हम नहीं याद कर रहे हैं और दूसरों को कहें कि परमात्मा को याद करो, तो ये बाबा कहते यह ठगी नहीं चल सकती। अंदर दिल जरूर खाती होगी, बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं हैं। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो कोई और दे ना सके। तो यह शिक्षा कौन देते हैं? बेहद का बाप। तो ये ऐसी शिक्षा और कोई दे नहीं सकता, मनुष्य मनुष्य को ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते। यह स्वयं परम पिता परमात्मा ही आत्माओं को ऐसी शिक्षा देते हैं। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को आप भूल जाओ, पिछाड़ी में तो यह सब भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। तो बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा ना सके, जो पतित से पावन बनेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, बाबा को याद करेंगे, वही आत्माएं शांति धाम सुख धाम में जाएंगी। पतित आत्मा तो बाबा कहते जा ना सके, वह है पावन आत्माओं का घर। क्या? स्वर्ग, सतयुग। सतयुग क्या है? पावन आत्माओं का घर है।
तो वहाँ पर पतित आत्माएं नहीं जाएंगी। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है। बाबा कहते हैं कि ये जो 5 तत्वों की दुनिया है, 5 तत्वों का शरीर मिलता है, यह क्या है, आत्मा की जैसे प्रॉपर्टी है। तो आत्मा जैसा जैसा पुरुषार्थ करती है उस हिसाब से उसे शरीर मिलता है ना, घर मिलता है। तो ऐसे आत्मा की जैसे ये प्रॉपर्टी है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया। तो अब इनसे ममत्व निकल जाना है अपने घर। अब इस ममत्व को निकाल कर अपने असली घर, अपने सत्य स्वरूप में अपने घर जाना है। तो वहाँ तो यह 5 तत्व है नहीं, तो वहाँ तो 5 तत्व नहीं है ना, ये 5 तत्वों का यह शरीर है। वहाँ तो एक सूक्ष्म स्टार मिसल बिंदी स्वरूप ज्योति स्वरूप में आत्मा होती है। तो वहाँ ना तो ये शरीर है, ना ये 5 तत्व हैं, ना ये स्थूल दुनिया है। तो सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। बाबा कहते हैं कि सतयुग में जो शरीर कंचन काया मिलती है, वह भी इस टाइम पर संगम युग पर योग बल से बनता है। शरीर तैयार हो रहा है, तो वो सतयुग में धारण करेंगे। सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं। तो वहाँ पर जो सतो प्रधान प्रकृति भी क्या है, सतो प्रधान है, तो वह खींचती नहीं, यानी कोई भी दुख नहीं होता। आत्मा अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में वहाँ पर होती है। तो यह बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती। तो यह यहाँ पर 5 तत्वों में आत्मा फंसी हुई है, और 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने का दिल नहीं करता। 5 तत्वों से ही लगाव है। 5 तत्व के शरीर से को अपना समझ बैठी है आत्मा, तो उसे छोड़ने का भी दिल नहीं करता। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए कि पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से भाग। तो सतयुग में ऐसा ही होता है कि आत्म अभिमानी होते हैं तो पावन होता है। तो शरीर को भी वहाँ पर ऐसे छोड़ते हैं कि जैसे सर्प है वो अपनी खाल छोड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी यह जब समझ आ जाती है अपने आत्मिक स्वरूप की, अपने सत्य स्वरूप की, अपने असली घर की, तो शरीर को ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है। तो शरीर से सब चीज़ों से ममत्व एकदम मिटा देना है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, बस हम जाते हैं बाबा के पास। तो इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। अपने बैगेज तैयार, यानी सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया। अपना तन मन धन सब कुछ बैगेज तैयार करके पहले ही भेज दिया है। साथ में तो चल ना सके, बाकी आत्माओं को जाना है। शरीर को भी यहाँ छोड़ दिया है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। हीरे जवाहरों से महल मिल जाएंगे। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए। दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। तो जैसे जैसे ड्रामा का राज हमें समझ आता है, हम अपना सत्य स्वरूप आत्मा को पता चलता है, तो बुद्धि में वो याद रखने से बुद्धि क्या हो जाती है, एकदम शीतल हो जाती है कि यह सब तो विनाशी है, यह सब मैं नहीं हूँ, यह सब कुछ जो भी हो रहा है ये ड्रामा है, यह स्टेज है, मैं सिर्फ यहाँ पर एक पार्ट प्ले कर रही हूँ। तो बुद्धि एकदम शीतल शांत हो जाती है। तो जो महारथी बच्चे होंगे वह कभी हिलेंगे नहीं। तो यह महारथी बच्चे यानी जिन्हें समझ आ गया और परमात्मा का और अपना आत्मा का सत्य स्वरूप समझ आ गई, तो वो कभी भी हिलेंगे नहीं। वो कैसे रहेंगे, अचल अडोल। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। जैसे जैसे हम परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा भी हमें याद करते हैं। हम बच्चों को, हम आत्माओं को याद करते हैं तो बाबा भी वैसे ही शक्ति देंगे और हमारी संभाल करेंगे।
बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं। तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। झट मालूम पड़ जाएगा कि यह हमारे घर का है, वह नहीं। आत्मा को झट कशिश होगी कि यह हमारा बाबा है। तो नब्ज भी देखनी होती है। बाबा की याद में रह फिर देखो यह आत्मा हमारे कुल की है। तो यह पता लग जाता है, एक आत्मा को दूसरी आत्मा को देखकर यह पता चल जाता है कि यह हमारे कुल की है क्या या नहीं। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। तो जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों में रस बैठेगा, उन्हें ही क्लिक करेगा अंदर से। आत्मा को पहचानती है तो वो जो हमारे कुल के होंगे तो उनको इन बातों में रस बैठेगा, यानी वो समझ पाएगी। तो बच्चे याद करते हैं तो बाप भी याद करते रहें। तो आत्मा को प्यार किया जाता है। यह भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह ही जास्ती पढ़ेंगे। तो ये भक्ति जो भक्ति करते हैं उसका फल स्वरूप ही हमें ज्ञान मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि जो जितनी भक्ति करते हैं तो उन्हें वह भी जास्ती पढ़ेंगे, तो यानी वो भी ज्ञान धारण करेंगे। उनके चेहरे से ही मालूम पड़ जाएगा कि बाप में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है, बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझते हैं कि हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ। छोटी सी बिंदी आत्मा क्या है, एक बिंदी छोटी सी। तो आगे चल तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी, समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होते हुए भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए, यानी कोई भी हो उसका देह की तरफ नज़र ना जाए, आत्मा की तरफ। आत्मा क्या है, प्रकाश मिसल छोटी सी सितारा स्टार मिसल बिंदी। तो शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। कि जब तक आत्मिक स्वरूप को नहीं समझते, ज्ञान नहीं धारण करते, रोज़ मुरली में बाबा रोज़ हमें पक्का करवाते हैं कि आप स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो इसमें बड़ी मेहनत है जब तक यह ना समझा जाए कि मैं आत्मा हूँ। तो यह बड़ी महीन बातें हैं। बाबा ने बताया कि बड़ी उच्च पढ़ाई है, वजन करो तो इस पढ़ाई की तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा ने कहा, नंबर 1, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। यानी जो स्वयं ज्ञान धारण करके दूसरी आत्माओं को भी ज्ञान धन धारण करवाना, यानी दान धन ज्ञान धन दान करना के मुआफिक है। तो जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, तो उन्हें अपार खुशी रहती है। दान करते हैं यानी ज्ञान देते हैं तो वो उन्हें भी वर्षे का अधिकारी बनाते हैं। उनका सत्य स्वरूप उन्हें याद करवाते हैं, परमात्मा से मिलवाते हैं, परमात्मा की पहचान परिचय बताते हैं। तो वो सभी को प्यारे लगते हैं। उनसे उनको क्या मिलेगा, अपार खुशी रहती है, उन्हें भी अपार खुशी रहेगी। प्राण दान नंबर 2, बाबा ने कहा प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते सबको शांति का दान देना है। तो जब स्वयं में शांति में रहेंगे, कोई भी आत्मा जब स्वयं में शांति में रहेंगे तो दूसरे को भी शांति अपने आप ही मिलेगी, यानी शांति का दान होगा। तो स्वदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना है। स्वदर्शन करना, स्व का दर्शन यानी आदि मध्य अंत में अपने आत्मा की स्मृति से ज्ञान के सागर बनना है। ज्ञान चिंतन जितना करते रहेंगे उतना ज्ञान का सागर बनते जाएंगे। वरदान दिया बाबा ने, अंत वाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त लाइट डबल लाइट भव। अंत वाहक शरीर यानी सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव।
जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने को आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी करनी है। अंतवाहक सेवा यानी सूक्ष्म शरीर से अपने मनसा सेवा करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। तो यानी मनसा से सेवा करनी है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। यानी मुक्त स्थिति उस आत्मा को कोई भी कर्म नहीं खींचे। कर्म बंधन से मुक्त यानी डबल लाइट स्वरूप में जब मुझ आत्मा को कोई कर्म खींचेगा नहीं, यानी मैं और मेरे से न्यारे होकर करण करावन हार तो करण करावन हार करा रहे, मैं आत्मा सिर्फ निमित्त बनकर साक्षी होकर साक्षी स्थिति में कर रही हूँ, तो कोई भी कर्म बंधन खींचेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे डबल लाइट रूप में रहो। स्लोगन दिया बाबा ने, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है, यानी जब तक हम स्वयं किसी चीज़ के स्थिति के अनुभवी नहीं बनते, तब तक वह शक्ति नहीं मिलती। लेकिन जब किसी चीज़ का अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो जब अपनी अनुभूति होती है यानी मनन चिंतन होता है, तो फिर स्थिति अचल अडोल बनती है। आपने देखा ना कि जब अनुभव हो जाता है किसी चीज़ का, फिर उसे कोई हिला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास अनुभव है। तो फिर स्थिति अचल अडोल बनती है, यानी कि शक्तिशाली बनती है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि मनन चिंतन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है, यानी अपना हो जाता, अपना घोट तो नशा चढ़े, तो फिर जीवन शक्तिशाली बनाता है। आज के अव्यक्त इशारे बाबा ने कहा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। तो कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है या कोई बोल नहीं सकते, तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति सुखमय स्थिति से सेवा करो। अगर कोई में बोलने की शक्ति नहीं है या बोल नहीं सकते या चांस नहीं मिलता जैसे कहते हैं, तो मनसा वायुमंडल से ही सुख की वृत्ति सुखमय स्थिति से सेवा करो। वो उससे तो ऊपर कोई है ही नहीं सेवा। तो तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठकर भी सहयोगी बनो। तो सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, तो शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। तो जैसे यहाँ संसार की हर एक चीज़ मुख्य आत्मा से कनेक्टेड है, तो जो जैसे मेरी वृत्ति शुद्ध होगी, तो वह शुद्धता, वह शुभ भावना सारे वायुमंडल में स्वतः ही फैल जाएगी। तो यह है वृत्ति से सेवा करना। तो अपनी वृत्ति को ही शुद्ध रखें, संकल्पों का स्टॉक, बाबा कहते सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, तो शुभ भावनाओं से ही संपन्न बनो। तो उसी से क्या हो जाएगी? शक्तिशाली सेवा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।